वही निकले थोड़ा सा केवाड़ी खोल के मतलब मुड़ी निकाल के ताके मुड़ी निकाल के ताके तो लोगों को गोली वही न जानेगी और मेरे हस्बैंड ही जानेंगे। बीच में तो हम थोड़ी ना जानेंगे, हम थोड़ी ना सुनने गए हुए थे। 10 बच्चे के बाप क्यों ना हो, प्यार अंधा होता है, किसी से भी प्यार हो जाता है। तो हम जाते नहीं, बैठल रहते हैं अपना दुनिया उजारने का पैरा ताक रहते कि मेरा दुनिया कब उजड़ जाए, पैरा ताकते बैठ के कि जेबे करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच भारत ऑफिशियल। मैं राजीव रंजन। अभी मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के साहेबगंज के थाने के इंसानियत को शमशान करने वाली घटना हुई। जब से सोशल मीडिया का ज़माना है तब से जो है कभी भाई बहन को लेकर चला जाता है, कभी बहन भाई को लेकर चला जाता है। और अभी जो घटना हुआ है वो भांजी अपने ही मामा को धाएँ धाएँ करवा के उनको स्वर्ग से धार आते हैं। और इस कारण परिवार में शोक मचने के कारण जो है इनके परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सविता कुमारी। ये घटना कैसे हुआ? ये घटना हमको तो पता नहीं ये घटना उस दिन कैसे हुआ, लेकिन जितना पता है उतना बता दे रहे हैं। हम ना इस बिछान पे मतलब आए किधर से, तो हम दोनों वो हमको बता रहे थे यही सब बात की, ऐसे बोल रहा है उसके घर के लोग शादी करने के लिए हम शादी नहीं करेंगे। क्या बात बता रहे थे? वही यही सब बता रहे थे, धमकी उमकी जो दे रहा था ना सही बता रहे थे। झगड़ा उस दिन सबकी बहुत ज़्यादा गाला गलौज की। ठीक है, किससे? मेरे हस्बैंड से। उसकी मम्मी और उसके पापा उसकी बहन सिर्फ शादी करने के लिए कि अभी के अभी शादी करो। मैंने कौन जो है थोड़ा सा विस्तार रूप में बताइए, कौन आपको धमकी दिया, कौन झगड़ा किया, हमारे दर्शक को बताइए। वकील राम, मीना देवी, चंद्रकाला, सोनम कुमारी शादी करने के लिए उस दिन पूरा दबाव, उसी दिन एकदम अभी के अभी बोलूं शादी करो। अच्छा, अभी सोनम कुमारी और आपके जो पति हैं उनसे क्या था? अफेयर था दोनों के बीच में। कितने दिन से? इतना तो पता नहीं, लेकिन 6 महीने पहले पता हमको चला। तो हमको पता चला। अच्छा। तो हम अपने घर से लोग को बुलाए हुए थे। यहाँ पे मेरे भैंसुर है वो, उनको हम बुलाए, वो लोग बैठक किए थे, इनको समझाए थे, समझ गए, शांत हो गए। ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे, माफी भी मांगे हमसे कि आइंदा से ऐसे नहीं करेंगे। हम अपने हस्बैंड को समझा लिए, ठीक है, लेकिन उसके घर वाले ना मेरे हस्बैंड को फोन करके गाली उली देने लगा कि मेरी अगर बेटी कुछ करेगी ना तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, मेरी बेटी से क्यों नहीं बात करोगे, यही सब बात बोलने लगा। तो फिर मेरे हस्बैंड शायद बात करने लगे। ठीक है, ये कब बोलने लगे कि हमारी बेटी से तुम कब बात नहीं करो, क्यों नहीं बात करो? जब पंचायती हुआ ना उसके बाद। ये कब हुआ था? 6 महीना पहले, बता तो रहे हैं, 6 महीना पहले। हाँ, अच्छा। तो ये समझ गए, शांत हो गए। हाँ। उसके बाद उसके घर के लोग इतना टॉर्चर करने लगा, उसके रिश्तेदार सब मिलकर टॉर्चर करने लगा। वकील राम, मीना देवी, चंद्रकाला, ये सब गुरन दबाव देने लगा कि उस दिन पूरा इस तरह से दबाव दिया कि मेरी बेटी से शादी अभी के अभी करो, आज ही करना है। अच्छा। ये बोले कि हम शादी नहीं करेंगे, तो शादी नहीं करोगे तो आज दुनिया, अगर आज शादी नहीं करोगे, आज शादी करो या तो दुनिया छोड़ दो, दूगो में एगो तुमको करना होगा। तो ये बोले कि जो तुमको करना है कर लो, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे, मेरे पास 2 बेटी है। यही सब हमको बता रहे थे बैठ के। उतना ही में कोई आया, लगभग 11:30-12 ऐसे ही हो रहा था। आया कोई, केवाड़ी खटखटाता है। केवाड़ी खटखटाया तो हम बोले कि हम जाते हैं, तो बोले कि नहीं हम ही निकलते हैं। वही निकले थोड़ा सा केवाड़ी खोल के मतलब मुड़ी निकाल के ताके तो लोगों को गोली लग गया। तो जब आवाज हुआ होगा तो हम निकले। जी। जब आवाज हुआ तो हम बिछाने पर से उतरे सही मेरे गोदी में ही गिर गए। और सर में गोली लग जाएगा तो कोई आदमी जिएगा? तो आप नहीं देख पाए जो गोली मारा या जो धाए से किया, वो आप नहीं देख पाए? नहीं देख पाए। उसके बाद क्या हुआ? तो हम रोने लगे, चिल्लाने लगे थे। मेरे जाऊ थे दिन बाहर निकले, तो हम बोले लोग कि ऐसे हो गया, बाहर देखा। तो ये लोग बाहर निकले तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। ये मतलब यही से हो ही रहा था। सबसे बड़का बात है कि मेरे हस्बैंड को उस दिन ना वो सब इतना टॉर्चर किया। ठीक है, मरवा भी दी, सिर्फ शादी करने के लिए। तो शादी करने के लिए प्रेशर क्यों बना रही थी? ये तो ऐसा बात तो नहीं है कि सिर्फ वो और आपके पति जानते हैं, आप नहीं जानते हो? हाँ, हम नहीं जानते हैं, लेकिन शादी करने के लिए उसके घर के लोग सब कुछ जानता है। उसके घर के लोग ना सब जान रहा, लेकिन हम इतना नहीं जानते हैं। प्रश्न तो ये भी है कि मतलब जो है कि इतने दिन से 3 साल से अफेयर चल रहा है, 3 साल से शादी के प्रेशर नहीं हुआ, आज उसी दिन प्रेशर क्यों हुआ? ये तो हमें नहीं पता क्यों की, क्या की, वही ना जानेगी और मेरे हस्बैंड ही जानेंगे। बीच में तो हम थोड़ी ना जानेंगे, हम थोड़ी ना सुनने गए हुए थे। आपको जब 6 महीना से आपको पता है कि अफेयर है, और 6 महीना से ही अफेयर होगा या 3 साल से अफेयर होगा, जो भी हो, अफेयर का बात पता चला तो उस दिन से आप कंट्रोल नहीं किए?
बोल रहे हैं ना कि हम अपने हस्बैंड को कंट्रोल बहुत किए थे, मानते हैं कि हम अपना रास्ता खींचेंगे, आप अपना रास्ता ना खींचिएगा तो शांत होगा। तो आप कभी पुलिस प्रशासन के पास क्यों नहीं गए कि हमारे पति को जो टॉर्चर करती है और शादी के प्रेशर करती है, बराबर जो है कि डिस्टर्ब करती रहती है? गांव के लोग को बोले, मतलब कि मेरे भैंसुर है वार्ड, उनको बोले तो बोले कि हम समझा लेंगे। हम पुलिस का तो नहीं गए, लेकिन उनको बोले कि हम समझा लेंगे। तो बोले हम सोचे कि अब बोल रहे हैं समझाने, बड़ भैंसुर है तो बोले कि समझा लेंगे, तो हम शांत हो गए। तो कुछ हुआ उसमें? नहीं, उस समय जब पंचायती कराना, उस समय मेरे हस्बैंड बहुत शांत हो गए हुए थे। लेकिन पता नहीं इधर उस दिन ऐसा क्या हुआ, ठीक है, कि शादी करने के लिए एक बैग सब दबाव बनाने लगा। अच्छा, एक बात बताइए आप, चलिए हम आपकी बात मानते हैं, 6 महीना से ही आपको पता चला ये रिश्ता, आपका ही कहना है कि 3 साल से चला था, हमको 6 महीना पहले पता चला। तो कभी बातचीत करते थे तो आप सुने नहीं? घर में नहीं बात करते थे, बाहर निकल, क्योंकि हम घर से बाहर नहीं जाते, हम घर के कन्या ही थे। अच्छा, बाहर वो नहीं जाते। आपका शादी कितने साल हुआ है? 8 साल हो गया। 8 साल में अपने पति को आप भाप नहीं पाए? बोल तो रहे हैं कि मेरे पति बहुत अच्छा इंसान थे, ठीक है, लेकिन पता ना उस दिन उसके साथ कैसे फंस गए। मेन रीज़न है कि मेरे हस्बैंड उसके घर ना, वो कोई आएगा बोलेगा कि मेरा भाई बाप नहीं है, तो पढ़ाने वढ़ाने के लिए, तो मेरी बड़ी बेटी जन्म, मतलब छोटकी बेटी का जन्म हुआ ना, तो उसकी मम्मी एथी है, तो आई तो बोली कि मेरी बेटी को पढ़ा दो, पढ़ लेगी ना तो बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, काम करने लगेगी तो मेरा फ़ायदा होगा, चाहे शादीशुदा हो जाएगा। वो हमको बोली, तो हम इनको बोले कि पढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो ये पढ़ाने जाने लगे। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद पता ना कैसे क्या हुआ नहीं जान रहे, लेकिन कि पढ़ाई ख़त्म हो गया, उसके बाद लोग के मुंह से सुनने लगे कि उससे फंस गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। एक दिन बात करते हुए हम सुन ले। क्या करते हैं? मेरे पति सिम बेचते थे। सिम बेचते थे और पार्ट टाइम टीचिंग का भी काम करते? नहीं करते थे, सिर्फ उसी को पढ़ाने गए। तो सिर्फ स्पेशल उसको पढ़ाने हाँ, के उसको पढ़ाने के लिए उसकी मम्मी पापा बोले कि पढ़ा दिया, हमारा बेटी के पास हो जाए। अच्छा। तो उसी को सिर्फ पढ़ाते थे, ऐसा कुछ नहीं करते, खाली सिम बेचते थे। तो उस लड़की से और आपके पति का क्या रिलेशन था? मामा भगनी के। मामा भगनी का रिश्ता है। और उसमें पढ़ाने के लिए कहा गया, मैंने आपकी दीदी, मतलब जो लड़की की माँ है, वो बोली उनकी बहन लगेगी, तो वो बोली कि पढ़ा दो। तो ये एक रिलेशन के हिसाब से? हाँ, ये रिलेशन के हिसाब से हम उसमें शक नहीं किए। मामा भगनी कभी फंस सकती है, ऐसा कभी होता है? अब ये तो कहना हम कैसे कहें? तो हम इस रिश्ता से वहाँ जाने देने लगे, तो इस तरह के कि ठीक है, भगनी होगी, मामा को ही मरवा दिया, भगनी से प्यार कर ली, मामा से ही प्यार कर ली, कैसन का रिश्ता है? आप कभी नहीं समझाए कि भगनी लग रही हो? कभी आप उससे बात नहीं की कि उससे भगनी लग रही हो तो ये चीज मत किया करो? उसको बोलते थे तो बोलते थे कि प्यार अंधा होता है, प्यार करना कोई गलत बात है, प्यार किसी से हो जाता है। प्यार अंधा होता है तो प्यार क्या गोलियां भी चलवाती है? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उससे हम झगड़ा करते थे, बात करते थे ना, कभी कल एक दो बार। वो 2 बच्चे के पापा हैं और 2 बच्चे के पापा से आप नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता था। वो बोलती थी क्या, एक बार 2 बार उससे हम झगड़ा किए थे, ठीक है, तो बोलती थी कि 10 बच्चे के बाप क्यों ना हो, प्यार अंधा होता है, किसी से भी प्यार हो जाता है। पैसे वाली थी क्या? जी नहीं, वो पैसे वाली नहीं है। मेरे हस्बैंड अच्छा खासा कमाते थे, रीजन बता दे रहे हैं, अच्छा खासा कमाते थे, पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएशन पास, पूरा BA फाइनल थे, पढ़े लिखे थे, बहुत समझदार थे और अच्छे थे, बहुत अच्छा आदमी से जान पहचान था उनका। तो जैसे समझिए ना, खाने कमाने के लिए ना उसकी मम्मी पापा ना इस तरह से कि अपनी बेटी को ही छोड़ दिए, मेरे हस्बैंड के पीछे पागल थी। सिर्फ कमाते खाते थे, इतना अमीर तो नहीं थे कि आपको भी रखेंगे? और वही तो रीजन था ना कि शादी नहीं किए, कि 2 बीबी को हम कैसे संभालेंगे, ऐसे खर्चा उर्चा दे देते थे, लेकिन शादी करने के लिए इनकार गए। तो आपको कब पता चला कि खर्चा के लिए दे देते थे? उस दिन, जिस दिन वैसा की ना, उसी दिन मेरे हस्बैंड 1,20,000 रुपया उसको दिले थे, कर्जा काट के। 1 लाख? अच्छा, कहीं से कर्जा? हाँ, कर्जा काट के। 20,000 रुपया क्या चीज के लिए दिए थे? उसको कोई बिहार पुलिस में फॉर्म भर ले है ना, उसमें घूस मांग रहा था। तो उसको पापा बोले फोन करके कि घूस लग रहा है 5 लाख रुपया। तो ये बोले कि हम 5 लाख रुपया केने से देंगे? तो 1,20,000 रुपया किसी से लेके दिए उसको। और उसके 1 घंटा के बाद सब गण मिल के गाला गलौज करने लगा, झगड़ा करने लगा। उसके पापा मम्मी बहन वो खुद बोलने लगी कि अभी कभी हमारे से शादी कर, हम शादी करबो तोरा से, हमारा नहीं है कोनो नौकरी करे के शादी करे। अच्छा, तो उसके घर में कोई बोलता नहीं था कि आप ये गलत कर रहे हो? एक तो जी, अगर गलत कर बोलते ना उसके घर के लोग, तो आज मेरा हस्बैंड रहते। अगर उसके घर के लोग, उसके मम्मी पापा ये सब उसको डांटता कि तुम ऐसा कर क्यों रही हो, मामा लगेंगे, ऐसा नहीं करो, तो आज मेरे हस्बैंड रहते। 2 बेटी है मेरे पास, उसको देखते।
अब तो जो है कि बहुत ही बुरी स्थिति हो गई, पाप जो कमाने वाला खत्म हो गया ना। मेरे पास सास है ना ससुर है, एगो हस्बैंड था, समझे ना, मेरे दुनिया बस मेरे हस्बैंड ही थे, वो भी खत्म हो गया। अब आगे की जिंदगी कैसे चलेगी आपकी? वो देखेगी, उसी की वजह से ना हुआ है तो वही देखेगी। किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ? बोल तो रहे ना कि उस दिन जब मेरे हस्बैंड आए वहाँ से एथी होके आया, क्या कहते हैं उसको, पोस्टमार्टम होके आए, उसके बाद आए लोग, और उनके बाद दाह संस्कार हो गया। उसके बाद अभी तक प्रशासन आ ही नहीं है, ना प्रशासन आ रहे हैं ना मुखिया, कोई नहीं। क्या कह रहा है प्रशासन? कोई जवाब हमसे नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं ना कोई। उस दिन गए हुए थे तो वो ले लिए और उसके बाद भेज दिए, बोले कि जाइए हम आएंगे। उस दिन से ऐबे नहीं कर रहे हैं। न किसी का गिरफ्तारी हुआ है, न प्रशासन आपसे हालचाल लेने आया है नहीं। कि आप जिंदा हैं कि क्या हुआ, कि मर गए, कि मेरे पास 2 बेटी है, क्या है, कुछ कोई नहीं आ रहा है, ना मुखिया उखिया कुछ नहीं आ रहा है। मुखिया भी नहीं आ रहे हैं। कोई प्रतिनिधि भी आपसे मिलने नहीं आ रहे हैं। आप दलित समाज से आते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे आप? सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए। जब मेरे हस्बैंड को वो मरवा दी तो उसको भी तो कुछ होना चाहिए ना। उसी को जैसे ना मेरा हस्बैंड मर गया और मरवा दी। तो अभी घर पे हैं वो लोग? हाँ, होगी नहीं। अच्छा, घर पर भी हैं और ये इतना बड़ा कांड भी हुआ है। जिस दिन कांड हो गया उस दिन जाके हम उसको बोले कि तू तो अब मरवा दी, चलो देख लो एक बार। तो वो ठीक तो हुआ, उससे मेरा छुटकारा पा गए। उस दिन भी वो बोल रही थी ठीक हुआ, बोलो मर गया तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने शर्म लिहाज सब साफा धो के फेंक दिले, सब बाले बच्चे, एगो नहीं। और उसी दिन उसका पापा भी भाग गया, कलकत्ता गया, कहाँ गया पता ही नहीं, पापा उसका है ही नहीं है। अच्छा, ये कहीं आके बसे हैं या मतलब इनका पुश्तैनी घर है? उसकी थी जो उसकी बहन है ना, मतलब उसकी मम्मी मीना देवी, उसकी मम्मी जो है ना, उसके पास लड़का नहीं था, तो 3 बहन थी, तो उसकी मम्मी यहीं रह गई। उसके बाद मीना देवी है ना, जो लड़की है सोनम कुमारी, जो मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशन था, उसके पास भी भाई नहीं है, तो उसकी मम्मी भी यहीं रहती है, वो सब भी यहीं रहती है। अच्छा, ये अपने मामा भागनी है या चचेरा मचेरा में पढ़ते हैं? चचेरा में पढ़ते हैं। चचेरा में पढ़ते हैं। पटदार है। हाँ। अच्छा, इस सारी घटना हो गया, मुखिया जी सरपंच कोई कुछ नहीं किए। तो आप कभी पुलिस के पास क्यों नहीं गए ये घटना होने से पहले कि ऐसा हो रहा है? 6 महीना से हमको पता चला है, 3 साल से ये ऐसे प्यार में पड़े हुए हैं, और ये अगर हमको पता रहता, ठीक है, ये हमको इतना पता रहता कि मेरे हस्बैंड को मार देगी, तो हम जाते नहीं, बैठल रहते, अपना दुनिया उजारने का पैरा ताक रहते कि मेरा दुनिया कब उजड़ जाए, पैरा ताकते बैठ के कि जेबे करते। अभी कोई समाज से भी आपसे मिलने नहीं आया है? कोई नहीं आ रहा है, बता दिए, कोई नहीं आ रहा है हमसे मिलने, न कोई बातचीत किसी से हो रहा है। अब तो जो कमाने वाले हैं चले गए, अब आपका खर्चा और ये 2 बच्चे हैं, इसको कैसे आप पालेंगे? या तो सबको लेके खत्म हो जाएंगे, दूसरा क्या? मतलब ऐसा आप बोल रहे हैं, समाज में तो बहुत लोग हैं, आप किसी से भी जो बड़े लोग हैं वो जॉब दे सकते हैं आपको। अभी तक कोई इस तरह हो गया, कोई मिलने नहीं आ रहा है, कोई पूछने नहीं आ रहा, देखने नहीं आएगा, हमको जॉब दे देगा लोग कि हम जॉब करके अपने बच्चे को पोस सके। ये इनकी कहानी है। हालांकि जो भांजी है, ये दर्दनाक कहानी है। जो भांजी है अपने ही मामा को मरवा देती है और मरवा के खुद भी घर से फरार हो जाती है, और इनकी अब दुनिया लूट चुकी है, बर्बाद हो चुका है, और इनके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो बच्चे अभी कुछ नहीं जानते हैं। 3 साल 5 साल के होंगे, 3 साल 5 साल के बच्चे हैं, और वो कुछ नहीं जानते हैं कि हमारे पापा के साथ क्या हुआ, माँ के साथ क्या हो रहा है, माँ पर क्या बीत रही है। फिर भी हमसे जो भी समाज सेवी अगर इनका कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो आके इनसे मिलकर आप हेल्प कर सकते हैं, इनको जॉब दे सकते हैं, या तो आर्थिक स्थिति इनका सुधरे, ऐसा कोई व्यवस्था कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख कर फॉलो करें। थैंक यू।